अब मेथड नंबर थर्ड मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का थर्ड मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ये भी रिडक्शन वाला मेथड है, बट पिछले वाला किसका था? अल्कीन और अल्काइन का। ये किसका रिडक्शन है? अल्काइल हैलाइड यानी RX, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन। IUPAC हेलो अल्केन, कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड। ये सिंपल रिएक्शन है। आप लेंगे RX मतलब अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। यहां पर आएंगे दो नेसेंट हाइड्रोजन। कौन आएंगे यहां पर? दो नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है न्यूली बॉर्न। नेसेंट मतलब न्यूली बॉर्न, बिकॉज दीज हाइड्रोजन्स आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। इसको रिएक्शन के टाइम पे तैयार करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और उसमें Zn के पीसेस डाल देते हैं, तब का तब हाइड्रोजन तैयार होना शुरू हो जाता है। ये आपने पढ़ा है स्कूल के अंदर। ये आपको था 9th-10th में। 2 HCl और जिंक। ये जिंक क्या करता है? दोनों Cl को लेके जाता है और क्या बनाता है? ZnCl2, जिससे बाद में दो हाइड्रोजन तैयार होते हैं। ये फ्री हाइड्रोजन रहते हैं। अगर इनको रिएक्शन के लिए कोई ना मिले तो ये आपस में मिलकर H2 बन जाएंगे, लेकिन अगर वहां कोई अवेलेबल रहा जैसे अल्काइल हैलाइड तो उसके साथ रिएक्शन करते हैं। एक हाइड्रोजन जाता है X के साथ में और क्या बनाता है? HX। और दूसरा हाइड्रोजन जाता है R के पास और क्या बनाता है? RH। ये है कौन? अल्केन। तो अल्केन तैयार हो गया। रिएक्शन सिंपल। एग्जाम में लेकिन ये भी नहीं देता है, ये भी नहीं देता है, सिर्फ एरो पे लिखा हुआ रहता है जिंक प्लस HCl। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 हम लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड नाम है इसका, और IUPAC नेम बोलेंगे आप ब्रोमोमीथेन। तो अगर मिथाइल ब्रोमाइड को ऐसा लिखा हुआ आता है Zn प्लस HCl, तो समझ जाने का दो हाइड्रोजन आएंगे। एक लेके जाएगा इसको, एक लेके जाएगा इसको। तो CH3 के पास एक हाइड्रोजन आया तो क्या बन जाएगा? मीथेन। और इसके पास एक हाइड्रोजन गया तो क्या बन जाएगा? HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये बन गया मीथेन। यानी हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। कभी कभार क्या होता है, एग्जाम्पल नंबर 2 सिर्फ ऐसा लिखा हुआ आता है CH3CH2Cl मतलब इथाइल क्लोराइड यानी क्लोरो इथेन। नेम पर भी ध्यान देना, क्वेश्चन में डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं, कभी कभार नेम आते। इथाइल ब्रोमाइड यानी ब्रोमो इथेन, और एरो पर लिखा हुआ आएगा जस्ट Zn विथ H प्लस। H प्लस लिखा हुआ है मतलब एसिड। HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है, मतलब दो हाइड्रोजन, एक जाएगा Cl को लेके और एक आएगा CH2 के पास। जहां ब्रेक हो रहा है ना वहीं आता है, तो क्या बनाएगा? CH3 प्लस HCl। मतलब ये कौन है? इथेन। कौन है ये? इसके अलावा भी कुछ रिड्यूसिंग एजेंट है जो आप ले सकते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मतलब जिंक और HCl के अलावा आपके पास ऑप्शन में और कौन है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। HI ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जब फॉस्फोरस के साथ में आता है तो इसको रिड्यूस कर देता है। तो ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो अल्काइल हैलाइड को हटाकर हाइड्रोजन वहां जाकर बैठ जाएंगे। अभी मैंने बोला ना, पिछले वाले रिएक्शन से मैं कंपेयर करके बताऊंगा आपको। एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन जो रहते हैं, एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे अब यहां पर दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, और यहां पर लिखा हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, या फिर लिखा हुआ है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 नाम है इसका, सोडियम बोरोहाइड्राइड का। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड, और इसका नाम क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये अल्कीन को रिड्यूस नहीं कर सकते। ये अल्कीन को रिड्यूस नहीं कर सकते, उसका रिडक्शन नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। तो ऐसा कोई रिएजेंट हमने लाया और इसका रिडक्शन किया, तो ये एज इट इज रहेगा अल्कीन, और इसका रिडक्शन हो जाएगा। किसका रिडक्शन हो जाएगा? इसका हो जाएगा, यहां पर H आ जाएगा। क्या बन जाएगा ये? प्रोपीन। फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम नंबरिंग अल्कीन से होती है ना, प्रायोरिटी इसको देते ना। 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, 1 प्रोपीन। समझा? तो ऐसे और भी एप्लीकेशन है जो लास्ट में आएंगे पूरे मेथड्स होने के बाद में। मिक्स टाइप रिएक्शन, एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से मिक्स करता है। अब कुछ रिएजेंट ऐसे है, जैसे इसकी जगह अपन ने HI लिया, HI इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, प्रोपेन बना देगा डायरेक्ट, स्ट्रॉन्ग एजेंट है। तो वो अपन एप्लीकेशन और आगे देखेंगे। ठीक है, चलो।